हे फ्रेंड्स, वेलकम। आज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम अभी क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कितनी टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या क्या काम करती हैं। फिर हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और किस प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि खून कहाँ कहाँ जाता है पूरी बॉडी में और खून का लाल कलर क्यों होता है। ये बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। फर्स्ट होता है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स और थर्ड होती है कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है उनका कलर रेड होता है, लेकिन वेन का कलर होता है ब्लू और जो कैपिलरीज का कलर होता है वो होता है मिक्स कलर होता है। जो आर्टरी होती है उसका काम होता है कि जैसे हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, वो हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है। वेन का काम होता है कि वो जो आर्टरी खून लेके गई है उसे वापस लेके आती है हार्ट में। जो आर्टरी होती है उसमें वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो कैपिलरीज होती हैं वो दोनों को ही कैरी करती हैं। और जो आर्टरी है वो मोटी होती है, वेन और कैपिलरीज दोनों ही पतली होती हैं। तब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है कि हमारा खून लाल इस लिए होता है क्योंकि हमारे खून के अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कैरी करती है। और जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारी बॉडी में 55% होती है। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं जो कि सिर्फ 1% होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ब्लड को बचाने में। वो जो ब्लड, जैसे अब आप मान लो आपकी किसी लोहे से चोट लग गई तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो वो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जब ऐसी चीजों से चोट लग जाती है तो वो इन्फेक्शन को हमारे ब्लड में फैलने नहीं देते। और साथ ही साथ हमारा जो ब्लड है वो एक काम और करता है। देखो, जैसे चोट लगती है वो ऑटोमेटिकली वो हील होने लगती है। वो इसलिए होती है कि जो ब्लड है वो खुद को ठीक करने के लिए अपनी चोट के ऊपर एक क्लॉट चढ़ा देता है ताकि खून और ना बहे। अगर ज्यादा खून बहता रहेगा तो हमारी बॉडी में लैक ऑफ ब्लड हो सकता है। इसीलिए जो ब्लड है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है सेक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये हार्ट जो है वो क्या काम करता है। जो हार्ट है वो उसमें वो जो है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। चैम्बर्स का मतलब होता है पार्ट्स, वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। तो उन हिस्सों का नाम है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और हमारे हार्ट में 4 वेल्व भी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वेल्व क्या होते हैं। वेल्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक की वक्त भी बताया था कि वेन जो होते हैं हमारी ब्लड वेसल उसमें भी वेल्व होते हैं। वो वेल्व क्या करते हैं, मतलब आपके खून जो है वो यहाँ से यहाँ गया मान लो, फिर अगर आप ऐसे हिलोगे तो वो खून वापस भी जा सकता है। तो वेल्व क्या करते हैं, जैसे खून यहाँ से यहाँ जाता है वो बंद हो जाते हैं ताकि खून का वो रिवर्स फ्लो नहीं होने देते। ठीक है, तो हमारे हार्ट में जिस प्रकार 4 चैम्बर्स होते हैं उसी प्रकार हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 वेल्व भी होते हैं जिनका नाम है मिट्रल वेल्व और पल्मोनरी वेल्व और एक और वेल्व है जिसका नाम है, थर्ड वेल्व का नाम है ट्राइकस्पाइड वेल्व और फोर्थ वेल्व का नाम है ऑर्टिक वेल्व। तो ये 4 वेल्व होते हैं। तो हम अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट किस प्रकार खून को पंप करता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जो हार्ट है वो जब खून को पंप करता है वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है, यानी कि वो धक धक करता रहता है।
और इससे इसी कारण हमारे जो मैंने आपको जैसे बताया था फर्स्ट टॉपिक के वक्त कि जो आर्टरी होती है वो मोटी होती है। वो इसलिए होती है मोटी क्योंकि देखो जब वो मैंने आपको ये भी बताया कि वो हार्ट से पूरी बॉडी में खून लेके जाती है, यानी कि वो हार्ट से डायरेक्टली आर्टरी में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखो आर्टरी में गया तो हार्ट जो है वो प्रेशर के साथ भेजेगा, तो अब वो खून गया उसमें, अगर वो पतली होगी तो वो जो हमारी ब्लड वेसल है वो फट सकती है। इसलिए जो आर्टरीज होती है वो मोटी होती हैं ताकि जो हमारी ब्लड वेसल है वो फटे ना। और साथ ही साथ आर्टरी जो है वो वेन्स के मुकाबले पतली होती है अंदर से, मतलब बाहर से ऐसे तो मोटी है लेकिन अंदर से पतली है। वो इसलिए पतली होती हैं क्योंकि अब जितनी पतली होती है पाइप उतना ज्यादा जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है, और जितनी ज्यादा खुली पाइप होती है उतना जो फ्लो है वैसे तो वो धीरे, देखो जैसे मैंने आपको बताया आर्टरी में तेज फ्लो होता है, वो वहां से जाके वेन में कहीं तो जुड़ती ही होगी, तभी तो वेन वापस ला रही है खून, ऐसे थोड़ी ना ले आएगी वो। तो जब वो जुड़ती है तो क्या होता है, जो वेन जो आर्टरी में है उसमें तो फ्लो तेज था लेकिन धीरे धीरे आगे जाते जाते वो फ्लो धीरे हो गया। और वेन में जब वो जाते, वेन होती है खुली हुई लेकिन वो होती है पतली, तो जो खुली हुई होती है उसका जो प्रेशर वो थोड़ा सा तेज हो जाता है, लेकिन वैसे वो नॉर्मल चलता है आर्टरी के मुकाबले। जब आर्टरी में हार्ट से खून आता है उसके मुकाबले वेन में बहुत ज्यादा कम फ्लो रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट में किस प्रकार खून का फ्लो होता है। देखो सबसे पहले जैसे ही हार्ट धक धक करता है तो हमारे वेल्व हैं वो खुलते बंद होते रहते हैं, ठीक है। अब हमारे हार्ट के जैसे मैंने आपको बताया था 4 चैम्बर्स होते हैं, तो जैसे अब हमारे लंग्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जैसे अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इन दोनों में एक एक्सेप्शन भी होती है जो कि होती है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो नॉर्मल आर्टरी है वो तो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक कल्ली आर्टरी होती है एक ह्यूमन बॉडी में। जो होगी आर्टरी के बारे में बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वेन्स होती है उसमें क्या एक्सेप्शन होती है, वो होती है पल्मोनरी वेन। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सारी वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक कल्ली पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो कैसे करती है और कहाँ करती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब जैसे ही हमारी बॉडी से खून आता है, ठीक है, खून देखो हमारी बॉडी में गया, वेन के थ्रू जैसे ही वापस आता है वो सीधे जाता है वेना कावा में। जैसे वेना कावा में जाता है उसके थ्रू वो जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में जाता है, वहां पे होता है एक वेल्व, ठीक है, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पाइड वेल्व। ये जो ट्राइकस्पाइड वेल्व है, जैसे जो हार्ट है वो धड़कता है वो खुल जाता है। जैसे ही वो खुलता है वो यहां से यहां चल जाता है राइट वेंट्रिकल में। जैसे वो राइट वेंट्रिकल में जाता है यहां से वो सीधा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। यहां से यहां पर जाने के लिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए बीच में एक वेल्व होता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेल्व। तो देखो जैसे हार्ट धड़का वो वेल्व खुला, जैसे वो वेल्व खुला वो खून यहां से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से वो सीधा जाता है लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कल्ली एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे है मैं आप ये भी बताता हूँ। जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि वो वेन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू आता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो वेन्स है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो यहाँ से था ये जो वेना कावा के थ्रू गया अपने राइट एट्रियम में फिर राइट वेंट्रिकल में, ये सारा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से वो सीधा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां गया। तो लंग्स में क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होता है। वो प्यूरिफाई कैसे होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था वो तो एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेज देता है लंग्स वापस। और वो किसके थ्रू भेजता है? वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस नहीं भेजता, वो वापस भेजता है पल्मोनरी वेन। जैसे ही वो खून पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में वापस आता है तो क्या होता है, वो पल्मोनरी वेन जो है उसके थ्रू वो सीधा जाता है अपने लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद फिर उसे जाना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन उसके बीच में होता है एक वेल्व जिसका नाम होता है मिट्रल वेल्व। तो जैसे ही हार्ट धड़का, मिट्रल वेल्व खुला, तो वो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि पल्मोनरी वेन से आया था वो सीधा जाएगा अब लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो, अब अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया, अब वो पूरी बॉडी में फिर से जाएगा। ठीक है, फिर से जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सीधा खून है वो जाएगा ऑर्टिक वेल्व में। ऑर्टिक वेल्व के थ्रू हो जाएगा ऑर्ट्रा में। तो ऑर्टिक वेल्व जो होता है वो वेल्व का नाम है, जैसे कि मैंने आपको जब 4 वेल्व के बारे में बताया था, ये चौथा वेल्व है। तो जैसे ही खून ऑर्टिक वेल्व में जाता है, दिल धड़का, उसी वक्त हमारा जो ऑर्टिक वेल्व है वो खुल गया, तो वो ऑर्टिक वेल्व के थ्रू जो खून है वो जाता है ऑर्ट्रा में। ऑर्ट्रा के थ्रू वो खून क्या होता है, हमारी सारी ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। और वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ आर्टरी ही कैरी करती है, तो वो आर्टरी से जुड़ा होता है, यानी कि फिर वो आर्टरी पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। फिर ये फिर से साइकिल ही बनती रहती है। देखो, फिर खून वापस आया वेना कावा से, फिर से वो यहाँ राइट एट्रियम में गया, वहां पे ट्राइकस्पाइड वेल्व के थ्रू वो गया राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके थ्रू वो सीधा जाता है अपने पल्मोनरी वेल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, उसके थ्रू फिर से वो लंग्स में जाएगा, फिर से वो सारी साइकिल चल के वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का यही मतलब होता है सर्कुलेट का मीनिंग होता है मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना। और यहाँ पे क्या हम पहुंचा रहे हैं, हम ब्लड पहुंचाते हैं। तो इसलिए इस सिस्टम का नाम दिया, पूरे सिस्टम को जो बारी बारी होता रहता है इसका नाम दे दिया हमने सर्कुलेटरी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर